दोस्तों, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मुगल काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। मुगल काल का क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले दोस्तों उसको समय के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि मुगल काल हम जानते हैं कि मध्यकाल भारत का सेकेंड फेज है। मध्यकालीन भारत का पहला फेज सल्तनत काल और दूसरा आपका मुगल काल है, जिसका सूत्रपात करने का श्रेय बाबर को जाता है। बाबर ने सल्तनत का पटाक्षेप करके इब्राहिम लोधी को युद्ध भूमि में पराजित और उसकी हत्या करके मुगल काल की भारत में नींव डाली। दोस्तों, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 1526 से मुगल काल की नींव पड़ती है, जो 3 मार्च 1707 तक जाना जाता है। ये 3 मार्च 1707 कोई और डेट नहीं है, ये औरंगजेब की मृत्यु की डेट है। जैसा कि हम जानते हैं, बाबर, उसके बाद हुमायूं किसी तरह शासन करने वाला माना जाता है। उसके बाद अकबर मुगल काल का वास्तविक संस्थापक के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब, यानी सबसे ज्यादा समय बिताने वाले औरंगजेब और अकबर हैं हमारे। और औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही साथ हमारे मौर्य काल का पतन हो जाता है और आधुनिक भारत का आगाज हो जाता है। तो ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं और अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज हम उन्हीं क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करते हैं। आप अपना पेन और कॉपी उठा लीजिए। क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, विधिवत अपना राइटिंग करके अपनी तैयारी करिए। मेरे वीडियोस में टाइम का कोई निश्चितता नहीं है। क्यों? हम एक टॉपिक, एक सूचनाओं से संबंधित चीजें आपको देना चाहते हैं। कभी छोटी इंफॉर्मेशन है तो छोटा टॉपिक भी हो सकता है, कभी बड़ी इंफॉर्मेशन है तो बड़ा हो सकता है। क्वेश्चन आंसर हैं, आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर रहे हैं, क्योंकि वास्तव में ये दे उसी को रहे हैं जो लेना चाहता है। क्योंकि वैसे भी आप देखते हैं यूट्यूब पे पता नहीं कितनी सामग्रियां पड़ी हैं। डिपेंड करता है कि हम किस चीज को कितना चाहते हैं। तो इसीलिए हम आपको ये क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला कराने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि बाबर की आत्मकथा का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया? बाबर की आत्मकथा का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? दोस्तों, जिनको आता है उनकी स्मृति और बढ़ जाएगी, नहीं आता है तब भी बढ़ेगी, जानकारी होगी। यानी श्रीमती वेबरिज, श्रीमती वेबरिज ने बाबर की आत्मकथा का अंग्रेजी अनुवाद किया। आप जानते हैं कि सारे अंग्रेज आए और सबने भारतीय, चाहे वो मुगल काल का रहा हो, चाहे प्राचीन भारत का रहा हो, चाहे सल्तनत का रहा हो, हर एक जितने महत्वपूर्ण ग्रंथ थे सबका उन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाया, जिससे उसका अध्ययन किया जा सके और उसकी फायदेमंद चीजें ग्रहित की जा सकें। उनको ये नहीं था कि हम यहां आए हैं तो ये सब कुछ निकृष्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें कभी किसी को निकृष्ट नहीं समझना चाहिए, हमें किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए। हमें सबको रीड करके उसकी अच्छी अच्छी चीजें आत्मसात करना चाहिए। उसकी गलत चीजों को हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मानव है तो जहां गुण है वहां अवगुण भी होंगे। इसी के साथ देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपका आ जाता है, बाबर ने क्या जाता है, बाबर ने ज्यामितीय विधि वाला जो गार्डन है, बागान है,
कहां बनवाया? ज्यामिति विधि से निर्मित बाग बाबर ने कहां लगवाया? दूसरा आपका ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आराम से उत्तर सोचिए, वास्तव में इसी में उसका उत्तर छुपा हुआ है। मैंने बोला आराम से उत्तर सोचिए। आपको बताएं, इस बाग का नाम ही आराम है और आगरे में अवस्थित है। बाबर ने इसे आगरे में निर्मित करवाया है। किसमें निर्मित करवाया है? आगरे में। इसका नाम क्या है? आराम बाग। इसका जो दूसरा नाम है, दूसरा नाम क्या है? नूरे अफगान। क्या? नूरे अफगान। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। बाबर ने किस पद्य शैली का विकास किया? देखिए उस समय के शासक बहुत महत्वपूर्ण होते थे, उनके अंदर बहुत कुछ गुण होते थे। कितने शासक मिलेंगे, कितनी किताबें लिखने वाले, कितने शासक मिलेंगे, क्या क्या आविष्कार करने वाले। अब जैसे बाबर को देख लीजिए, मुबैयान शैली का बाबर ने प्रारंभ किया। क्या? मुबैयान शैली का प्रादुर्भाव किसने किया? बाबर ने किया। अगला प्रश्न आपको मुगल से कि बाबर ने, किसने? बाबर ने किस किले को जीतने के लिए बारूद का सर्वप्रथम प्रयोग किया? क्या? बाबर ने किस किले को जीतने के लिए बारूद का सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो ये आपका हो जाएगा भेड़ा का किला। किसका किला? भेड़ा। भेड़ जानते हैं? आ की मात्रा लगा दीजिए। भेड़ा का किला। और ये भेड़ा का किला में सर्वप्रथम बाबर ने बारूद का प्रयोग किया। आपसे एक ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या इसका जिक्र कहां मिलता है? इसका उल्लेख कहां मिलता है? इसकी जानकारी कहां से मिलती है? किस संसाधन से जानकारी हासिल की? तो हम क्या कहेंगे? बाबरनामा। बाबरनामा से हमें पता चलता है कि बाबर ने भेड़ा का युद्ध जीतने के लिए, उसका किला जीतने के लिए उसने सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किया। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि कौन मुगल शासक सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कपड़े पहनता था? कौन सा मुगल शासक सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कपड़े पहनता था? तो क्या होगा? क्या होगा? हुमायूं। हुमायूं सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। वो निश्चित था। जैसे हम आप लोगों में, हम लोग भी कभी कभी कहते हैं बृहस्पति को पीला पहनना है, तो हम लोगों ने एक बृहस्पति को फिक्स किया हुआ है कि पीला पहनना है, जिसके अंदर आस्था है, जो मानता है। उसने 7 दिन मुकर्रर कर रखे थे और उसमें से 2-3 बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक तो प्रश्न आपका ये हो गया, हुमायूं। दूसरा, हुमायूं रविवार के दिन कौन से कलर के कपड़े पहनता था? हुमायूं रविवार के दिन कौन से रंग के कपड़े पहनते थे? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, सिविल में भी काफी पूछा जाता है। तो दोस्तों, कौन से कलर का कपड़ा? येलो कलर का, यानी पीले रंग का कपड़ा, जो आजकल हम लोग पहनते हैं। कब? बृहस्पतिवार के दिन, थर्सडे के दिन। लेकिन हुमायूं थर्सडे के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन न पहन करके रविवार को पहन।
और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि हुमायूं शनिवार के दिन कौन से कपड़े पहनता था? हुमायूं शनिवार के दिन किस कलर के कपड़े पहनता था? उसने शनिवार को भी मुकर्रर कर रखा था। तो कौन सा कलर था? ब्लैक कलर, काला कलर। आज भी लोग शनिवार को काले की प्राथमिकता देते हैं। जहां काला बहिष्कार का प्रतिबिंब है, कहीं बहिष्कार करना हो तो काली पिट्ठी बांध लेते हैं, काले कपड़े पहन चले जाते हैं, तो वहीं वो शनि जी का पक्का करते हैं। दूसरा, एक और प्रश्न पूछा जाता है इनसे कपड़े के कलर से संबंधित। ये 3 प्रश्न बार बार कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सोमवार के दिन हुमायूं कौन से कलर का कपड़ा पहनता था? सोमवार के दिन हुमायूं कौन से रंग का कपड़ा पहनता था? तो दोस्तों इसका प्रश्न होगा सफेद कलर। क्या होगा? सफेद कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि उस एकमात्र मुगल शासक का नाम बताइए। राइट डाउन। उस एकमात्र मुगल शासक का नाम बताइए जिसने अपने भाइयों में अपनी संपत्ति का विभाजन किया हो, जिसने अपने भाइयों में संपत्ति का विभाजन किया हो। यानी एकमात्र ऐसा शासक है जिसने पिता से मिली हुई अपनी संपत्ति, जो राज्य था, उसको 4 बराबर भागों में बांट दिया, क्योंकि वो 4 भाई थे। कामरान, अस्करी, हिंदाल। कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं के और 3 भाई कौन कौन थे? 4 भाई थे, हुमायूं और कामरान, अस्करी, हिंदाल। यानी उसने अपने चारों लोगों में पिता के द्वारा दिया गया जो विरासत में राज्य था उसको 4 भागों में बांट दिया। और दोस्तों यही कारण था कि हुमायूं लुढ़कता लुढ़कता रहा और बसते बसते केवल आप ये कह सकते हैं कि हेमू के किस्मत में, प्रारब्ध में राजयोग नहीं था और मुगलों में अकबर के प्रारब्ध में राजयोग लिखा था। मात्र यही कारण है कि सत्ता परिवर्तन हो गया, नहीं तो हुमायूं के बाद इसका विलोपीकरण निश्चित था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल शासक के विषय में कहा गया है, किस मुगल शासक के विषय में कहा गया है कि वह जीवन भर लड़खड़ाया, वह जीवन भर लड़खड़ाया, वह लड़खड़ाते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया। लड़खड़ाया और लड़खड़ाते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह हुमायूं के लिए कहा गया है, लेनपुल ने कहा है। इतिहासकार लेनपुल ने कहा है कि वो जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। क्यों दोस्तों? आप देखते रहे, यहां से लेकर के काबुल तक भागता रहा, लड़ाइयां होती रही, अपने को बचाता रहा और लास्ट में उसकी मृत्यु भी लुढ़कते लुढ़कते हुई। यानी सीढ़ियों से जब उतर रहा था तभी आजान की आवाज आई और वहीं झुक करके आजान अदा करना चाहता था और सीढ़ी से फिसल जाता है और लुढ़कते लुढ़कते उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो उसके बारे में इसीलिए लेनपुल ने ऐसा कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शेरशाह के बचपन का नाम क्या है? शेरशाह के बचपन का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शेरशाह उसका नाम नहीं है, वो उपाधि थी। आप जानते हैं काम के बदले उपाधियां मिलती थी, काम के अनुरूप उपाधियां मिलती थी। तो शेरशाह का बचपन का नाम है फरीद। क्या नाम है? बचपन का नाम है फरीद। नेक्स्ट प्रश्न है, शेर खां ने किस विजय के उपरांत, शेर खां ने किस विजय के उपरांत शेर खां की उपाधि धारण की? शेर खां ने किस युद्ध की विजय के बाद शेर शाह की उपाधि धारण की? दोस्तों चौसा का युद्ध है
ये 29 जून 1539 को लड़ा गया। कब लड़ा गया? 29 जून 1539 को चौसा का युद्ध लड़ा गया और इसकी विजय के उपरांत शेर खान ने, फरीद ने कौन सी उपाधि धारण की? शेर शाह। नेक्स्ट प्रश्न है, शेर शाह की लगान व्यवस्था किस प्रकार की थी? शेर शाह का शासन व्यवस्था में अमूल चूल परिवर्तन करने वाला रोल, बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। प्रशासन के गुरुमंत्र बहुत थे, बहुत सारी चीजें लागू की जो आज तक हम लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या प्रश्न है? शेर शाह की लगान व्यवस्था किस प्रकार की थी? किस प्रकार की थी? रैयतवाड़ी, यानी सीधा कृषकों से संबंध। रैयत मतलब किसान, रैयतवाड़ी यानी किसान से संबंधित शासक और किसान, बीच में कोई कड़ी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि शेर शाह किस दिन न्याय करता था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शेर शाह यानी फरीद यानी शेर खान, आपको बताया चौसा के युद्ध के बाद उसने अपनी उपाधि शेर शाह रख ली थी। किस दिन न्याय करता था? तो दोस्तों वो बुधवार को न्याय करता था। किस दिन करता था? बुधवार को न्याय करता था। जितने भी जजमेंट हैं वेडनेसडे को सुनाता था। मुकर्रर था दिन, इसी दिन होगा किसी भी वाद का न्याय। नेक्स्ट प्रश्न है कि शेर शाह का मकबरा कहां स्थित है? शेर शाह का मकबरा कहां स्थित है? बहुत पूछा जाता है। सहसाराम। कहां पर है? सहसाराम। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? आप जानते हैं अलबैस में हुमायूं चल बसा था। उसका संरक्षक कौन बनाया गया था? उसका शिक्षक, उसका गुरु कौन था? वो बैरम खां। कौन था? बैरम खां। नेक्स्ट, अकबर ने गढ़कटंगा किला किससे हस्तगत किया? अकबर ने गढ़कटंगा किला, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, गढ़कटंगा किला किससे हस्तगत किया? दुर्गावती से। गढ़कटंगा किला कहां से, किससे किया? किससे लिया, हस्तगत किया? दुर्गावती से। नेक्स्ट प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण किसने और कब कराया? फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण किसने और कब कराया? सोच लीजिए। अकबर ने कराया। कब कराया? 1575 में। 1575 में अकबर ने कराया इबादत खाने का निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर द्वारा दीने इलाही की घोषणा कब की गई? अकबर द्वारा दीने इलाही की घोषणा कब की गई? कब की गई दोस्तों? 1582। कब की गई? 1582 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने किस अभियान के दौरान, अकबर ने किस अभियान के दौरान पहली बार समुद्र देखा? पहली बार समुद्र देखा 1572 में देखा। कहां? गुजरात अभियान पर। कहां पर? गुजरात अभियान पे पहली बार उसने समुद्र के दर्शन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं
दक्षिण का प्रवेश द्वार, क्या दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? खानदेश। किसको कहा जाता था? खानदेश। अगला प्रश्न आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अकबर की अंतिम विजय, क्या अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी? असीरगढ़ की विजय अकबर की अंतिम थी। 1601 की बात है। क्या 1601 असीरगढ़ अकबर की अंतिम विजय। नेक्स्ट, अकबर का मकबरा कहां है? अभी सिकंदर के मकबरे की बात हुई थी, कहां पर? सासाराम। अब आपका आ गया अकबर का मकबरा कहां है? अकबर का मकबरा दोस्तों सिकंदरा। क्या है? सिकंदरा है अकबर का मकबरा। नेक्स्ट, अकबर की किस सूफी संत के प्रति, नोट करिए, अकबर की किस सूफी संत के प्रति गहरी आस्था थी? किस सूफी के प्रति गहरी आस्था थी? किसमें विश्वास रखता था? किसका भक्त था? शेख सलीम चिश्ती। क्या था? शेख सलीम चिश्ती, यानी सलीम चिश्ती को अटूट रूप से मानते थे, उनके भक्त थे, उन पर आस्था थी। हर एक व्यक्ति की आस्था कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति विशेष पर अधिक होती है। आप देखते हैं, आप शिक्षक होते हैं, बहुत शिक्षक, किसी शिक्षक के प्रति विशेष आस्था होती है। आप जब भगवान मानते हैं तो किसी भगवान के प्रति विशेष आस्था होती है। मानते सबको भगवान है, लेकिन कुछ आपके देवताओं में आपका कुछ विशेष जुड़ा होगा कि हर काम करने से पहले जय भवानी, जय शंकर, जय गणेश। आप देखते हैं क्या है? आस्था ही तो है, किसी डॉक्टर के प्रति, किसी गुरु के प्रति। ठीक है, तो आस्था आपको विल पावर देती है। तो ये शेख सलीम चिश्ती के प्रति अकबर की आस्था थी। नेक्स्ट प्रश्न है, दीने इलाही में दीक्षा के लिए कौन सा दिन निश्चित किया गया था? दीने इलाही में अकबर ने 1582 में दीने इलाही का गठन करवाया, स्थापना करवाई। अब आपसे उससे दूसरा प्रश्न हो गया है कि किस दिन उसमें दीक्षा देने की व्यवस्था थी? तो वो दिन था रविवार। कौन सा दिन था? रविवार। उसमें केवल एक हिंदू था। कौन? महेश दास। दीने इलाही में केवल एक व्यक्ति था, वो भी कौन था? महेश दास। अब कुछ लोग महेश दास के बारे में जान नहीं रहे होंगे। महेश दास वेरी इंटरेस्टेड पर्सनालिटी, उसके ऊपर बहुत सारे चुटकुले, बहुत सारी सीखें, बहुत सारी कहानियां चलती हैं। यानी उसका नाम है बीरबल। क्या नाम है? बीरबल। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, अकबर ने दास प्रथा समाप्त की घोषणा कब की? अकबर ने दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा कब की? कब किया दोस्तों? 1562 में अकबर ने दास प्रथा को समाप्त करने का जो आदेश दिया, वो कब शुरू किया? 1562 में आदेश दिया। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि किस एकमात्र हिंदू ने, क्या किस एकमात्र हिंदू ने दीने इलाही को स्वीकारा? घूम फिर के प्रश्न दोबारा आ गया। मैंने अभी बताया ही था, महेश दास की अभी स्मृति गई नहीं होगी। दोबारा प्रश्न आपके सामने हाजिर है। क्या है? महेश दास यानी बीरबल। अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघे जमीन दी थी? अकबर ने
किस सिख गुरु को 500 बीघे जमीन दी थी? गुरु रामदास को उनकी बेटी के नाम दिया था। गुरु रामदास उनकी बेटी के नाम दिया था। तो अगर यही आ जाएगा, रामदास आ जाएगा, तो आप रामदास टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि अकबर के सिक्कों पर किस हिंदू देवी देवता की आकृति छपी थी? अकबर के सिक्कों में किस देवी देवता की आकृति छपी थी? कौन सा हिंदू देवता था? राम और सीता। राम और सीता, यानी आप कहते हैं सीताराम, सीताराम, सीताराम कहिए, है ना। तो वो राम सीता की जो आकृति है हिंदू देवता, उसकी उसमें आकृति छपी हुई थी। और देवनागरी लिपि में राम और सिया लिखवाया गया था। किस लिपि में लिखवाया गया था? आपसे भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। किस लिपि में अकबर ने हिंदू देवताओं का नाम अंकित करवाया? तो देवनागरी लिपि में राम सिया का नाम लिखवाया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, शाहजहां के समय मराठा मनसबदार कौन थे? शाहजहां के समय मराठा मनसबदार कौन थे? शाहजी भोसले। कौन थे? शाहजी भोसले। अगला प्रश्न है, अकबर के द्वारा चलवाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का, अकबर के द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संसब। क्या कहते हैं सोने के सिक्के को जो अकबर ने चलाया सबसे बड़ा? संसब। यानी 101 तोले का सिक्का था। कितना वजन था? 101 तोले का सिक्का था। क्या था? संसब। अब प्रश्न पूछा जाता है कि उसमें कितने तोले का वजन था? अलग प्रश्न आ जाता है, किसका था? सोने का था। किसने चलवाया? अकबर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, शाहजहां का बाज प्रकरण किस सिख गुरु से संबंधित है? शाहजहां का बाज प्रकरण किस सिख गुरु से संबंधित है? किससे संबंधित है? हरगोविंद से। गुरु हरगोविंद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, देवराई का युद्ध किसके बीच हुआ? किसका? देवराई का युद्ध किसके बीच हुआ? तो किसके बीच हुआ? औरंगजेब और दारा शिकोह। औरंगजेब और दारा शिकोह पराजित हुआ। 1659 की बात है, 1659 की बात है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाही संबत की स्थापना, इलाही संबत की स्थापना शाहजहां ने कौन सा संबत चलवाया? इलाही संबत के स्थान पर, फिर से देख लीजिए, इलाही संबत के स्थान पर शाहजहां ने कौन सा संबत चलवाया? इलाही की जगह क्या चलवाया? हिजरी संबत। कौन सा संबत? हिजरी संबत। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल का आलोचनात्मक वर्णन किसने किया है? औरंगजेब के शासनकाल का आलोचनात्मक वर्णन किसने किया है? दोस्तों, खौफी खां ने किया है। किसने किया है? खौफी खां ने किया है। औरंगजेब किस संप्रदाय से संबंधित था? अगला प्रश्न है, औरंगजेब किस सूफी संप्रदाय से संबंधित था? नक्शबंदी। क्या? नक्शबंदी संप्रदाय से।
अच्छा, अगला प्रश्न है औरंगजेब से संबंधित है। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? किसको दिया था? गुरु तेग बहादुर। किसको दिया था? गुरु तेग बहादुर। अगला प्रश्न आपसे है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की दोस्तों मृत्यु कब हुई थी? मैंने आपको इनिशियल लेक्चर में मैंने जो आपका कार्यकाल बताया था, उसी समय बताया था कि उसकी मृत्यु के साथ ही हमारा मुगल काल की समाप्ति हो जाती है और आधुनिक भारत का पदार्पण हो जाता है। यह याद होगा, यानी 3 मार्च 1707। क्या है? 3 मार्च 1707। अगला क्वेश्चन आपसे है कि वल्लभाचार्य का जन्म कहां हुआ? वल्लभाचार्य का जन्म कहां हुआ? बहुत चर्चित स्थान है। कहते हैं कि जब आदमी परेशान हो जाता है, जब आदमी कुछ कर नहीं पाता है, तो कहता हम काशी चले जाएंगे। उद्धार होने के लिए भी काशी जाना चाहता है, निकम्मा आदमी भी काशी जाना चाहता है, बैकुंठ जाने वाला भी काशी जाना चाहता है। जिसको देखो हम काशी चले जाएंगे, और उदाहरण भी दिया जाएगा, ये नहीं करोगे तो क्या काशी चले जाओगे? तो वल्लभाचार्य का जन्म कहां हुआ था? समझ सकते हैं, बनारस। कहां हुआ था? वाराणसी। और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के स्थापनाकार हैं। शुद्धाद्वैतवाद जो विचारधारा है वो किसकी है? वल्लभाचार्य की। 1479 में इनका जन्म बनारस में हुआ था। अगला प्रश्न है, शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को, क्या है? शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितनी सरकारों में विभाजित किया था? सरकार का यहां मतलब जिला है दोस्तों। सरकार का जो मतलब है, जो तात्पर्य है, जो नॉमेनक्लेचर है, वो किससे संबंधित है? जिले से, डिस्ट्रिक्ट से। तो कितने जिलों में किया था? 47 सरकारों में, यानी 47 जिलों में। कितने जिलों में? 47 जिलों में। जैसे अभी आपका यूपी है, कितने जिले हैं उसमें? 75 जिले हैं। तो आप समझ लीजिए कि शेरशाह के राज्य में कितने जिले थे? 47। अगला प्रश्न है, जायसी ने अपनी पद्मावत की रचना, जायसी ने पद्मावत की रचना किसके काल में की? किसके काल में की? शेरशाह सूरी। किसने किसके शासनकाल में की? शेरशाह सूरी। नेक्स्ट, न्याय की प्रसिद्ध जंजीर किस मुगल बादशाह ने लगवाई थी? न्याय की प्रसिद्ध जंजीर किस मुगल बादशाह ने लगवाई थी? न्यायप्रियता का द्योतक है, न्याय के लिए माना जाता है। 12 राजआज्ञाएं शुरू की थी गद्दी पर बैठते ही, यानी कौन? जहांगीर। कौन? जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने कराया? 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? ऐबक ने। कौन ऐबक? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो पहला सुल्तान बना और जिसकी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर करके मृत्यु हो गई थी, महज 4 वर्ष भारत में रहा। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है, भारत में चिश्ती संप्रदाय की नींव किसने रखी? भारत में चिश्ती संप्रदाय की नींव किसने रखी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था? सबको पता है। कहां? तलवंडी। तलवंडी, पश्चिमी पंजाब, 1469 यानी वल्लभाचार्य से 10 वर्ष पहले। याद करिए, तुरंत मिलाइए। 1479 में वल्लभाचार्य बनारस में, और इनका कहां हुआ है? 69, 10 साल पहले। कहां? तलवंडी में। चैतन्य का जन्म कहां हुआ था? चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहां हुआ था? बंगाल के नदिया में, नवद्वीप में। बंगाल के नवद्वीप कहिए या नदिया कहिए। और कब हुआ था? 1486। देखिए, सब आसपास के हैं, हम रैंक कर चल रहे हैं। 1486 में, ठीक है। और चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? एक और बहुमूल्य प्रश्न। विशंभर। चैतन्य प्रभु का जो बचपन का नाम है वो क्या था? विशंभर। अगला प्रश्न है, कुव्वत उल इस्लाम। क्या? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? कुव्वत उल इस्लाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और तीसरी कुतुब मीनार की शुरुआत कराई थी, उसका कुछ पोर्शन कुतुबुद्दीन ऐबक का बनाया हुआ है, यानी कि यही इमारतें, इनकी वास्तुकला इनके द्वारा निर्मित है। प्रश्न अगला है, किला-ए कोहना। किला-ए कोहना ये क्या है? मस्जिद है। किला-ए कोहना मस्जिद है, ये शहर नहीं है, किला नहीं है। क्या है? मस्जिद है। और किसने बनवाई? शेरशाह सूरी ने। किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने बनवाया। अगला प्रश्न है कि कालानौर नामक स्थान किस मुगल बादशाह से संबंधित है? कालानौर, क्या? कालानौर स्थान किस मुगल शाह से संबंधित है? अकबर से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? अकबर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मज्म उल बहरीन। क्या? मज्म उल बहरीन नामक पुस्तक किसने लिखवाई? किसने लिखवाई? दारा शिको ने। दोस्तों, दारा शिको को आपको पता होना चाहिए कि लघु अकबर की संज्ञा दी गई है। दारा शिको को किसकी संज्ञा दी गई है? लघु अकबर की संज्ञा दी गई है। हमारे विद्वानों का मानना था कि अकबर के बचे हुए कार्यों को करने के लिए, क्या? अकबर के बचे हुए कार्यों को करने के लिए दारा शिको उत्पन्न हुआ था। आप जानते हैं दारा शिको ने क्या कुछ नहीं किया? उसे तो औरंगजेब ने काफिर कह दिया था और काफिर करके मृत्यु दंड दिलवाया था। हाथी के पीछे बांध करके और पूरी दिल्ली में उसको घसीट करके उसको सजाए मौत दी गई थी। काफिर यानी धर्म के विरुद्ध, इस्लाम के विरुद्ध। लेकिन उधर आप देखते हैं अकबर ने भी धर्मनिरपेक्ष काम करने का प्रयास किया। सभी संप्रदाय को लेकर के, सभी वर्गों को लेकर के उसने साम्राज्य विस्तार किया था। और वही चीजें दारा शिको के पास थी और वो औरंगजेब को पसंद न थी। दारा शिको युवराज था, शायद तस्वीर कुछ और होती, लेकिन वो ऊपर वाले को मंजूर नहीं था, क्योंकि औरंगजेब जैसा कट्टर एक छोटा भाई हो गया था। उसने मार काट के सब कुछ बराबर कर दिया, फिर राज की गद्दी छीन ली और उसने जो शासन किया उसमें धार्मिक कट्टरता का समावेश था। और देखते हैं कि उसकी मृत्यु के साथ ही साथ इसका परिणाम ये होता है कि मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है। विवेचना में तो बहुत कारण आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से उसकी धार्मिक कट्टरता ही, धार्मिक असहिष्णुता ही उसका प्रमुख कारक रही है। जबकि प्रशासनिक कौशल में निपुण था।
कुशल नेतृत्व था, उसके बावजूद इस कमी के द्वारा मुगल साम्राज्य को नुकसान, क्या उसका पटाक्षेप ही उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। इसी के साथ आपको मुगल काल से संबंधित इस क्वेश्चन की आपकी पहली सीरीज खत्म हो रही है। अगले क्वेश्चन आपको अगली कड़ी में दिए जाएंगे। धन्यवाद।